गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार शर्मा वीके क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्लेटो के संदर्भ में, वेस्टर्न थिंकर में जो प्लेटो हमारा टॉपिक चल रहा था उसके संदर्भ में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं व न्याय सिद्धांत की आलोचनाओं के संदर्भ में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। देखिए, इससे पूर्व की जो हमारी क्लासें हो चुकी हैं, प्लेटो का जीवन परिचय, प्लेटो का दार्शनिक शासक का सिद्धांत, प्लेटो की शिक्षा और सभी आप वीडियो पिछली कक्षाएं भी देख सकते हैं। देखिए, आज का हमारा जो ये प्लेटो है उसके न्याय सिद्धांत व विशेषताएं व उसकी आलोचनाओं के संदर्भ में बात करेंगे। तो हमारा सबसे पहले टॉपिक रहेगा प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। देखिए, यहाँ पर 3 गुणों का समावेश है प्लेटो के न्याय सिद्धांत में। हम बात करें बुद्धि, वीरता और तृष्णा, तीनों प्रकार के जो गुण पाए जाते हैं, 3 गुणों के आधार पे 3 वर्ग विभाजित किए हैं प्लेटो ने। तो यहाँ पर तीनों जो गुण होते हैं, जो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता रही है, क्योंकि गुणों के आधार पर इन्होंने वर्ग विभाजन किया और गुणों के आधार पर वर्ग विभाजन करते हुए उन्होंने उनके कार्य भी विभाजन किया और अहस्तक्षेप का जो सिद्धांत होता है उसे लागू करने की कोशिश की। यहाँ पर हम बात करें प्लेटो के न्याय सिद्धांत के संदर्भ में, तो यहाँ पर नैतिकता का सिद्धांत भी कह सकते हैं। प्लेटो ने नैतिकता पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। प्लेटो ने कहा कि कोई भी एक वर्ग दूसरे वर्ग में हस्तक्षेप की नीति अपनाएगा और नैतिकता के सिद्धांत को अपनाते हुए दार्शनिक शासक हमेशा न्याय करेगा। अनैतिक विचार उसके नहीं रहेंगे। जो दार्शनिक शासक होगा वह किसी भी उसके ना कोई माता होगा, ना कोई पिता होगा, ना कोई पत्नी होगी, पुत्र होगा, किसी भी प्रकार से वो परिवार से संबंध, यानी परिवार साम्यवाद के संदर्भ में हम वार्ता करेंगे तब यहाँ पर उन्होंने परिवार साम्यवाद और संपत्ति साम्यवाद का सिद्धांत लागू करके प्लेटो ने न्याय सिद्धांत की स्थापना की। और इसने हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा सिद्धांत पर आधारित प्लेटो का न्याय सिद्धांत है। यहाँ पर हम बात करें न्यायी जीवन का एक आंतरिक तत्व माना है प्लेटो ने और संतुलित कार्य धारणा समझा है। जिस प्रकार से उससे पूर्व की जो अवधारणाएं थी यूनान के अंदर, वो न्याय को एक बाह्य तत्व मानते थे, लेकिन प्लेटो एक ऐसा विचारक था जिसने ही न्याय को जीवन का एक आंतरिक जोड़ा। इन्होंने गुफा का सिद्धांत दिया। इसी के संदर्भ में हम बात कर सकते हैं कि गुफा का केव ऑफ थ्योरी दी इन्होंने। हम बात करें तो चौथी जो विशेषता इनके न्याय सिद्धांत की वो है कार्य विशिष्टता का सिद्धांत, यानी कार्य विभाजन का। जिसकी जो योग्यता होगी उसके अनुसार उसे कार्य दिया जाएगा और उसमें उसकी योग्यता होने के कारण और कोई उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये सिद्धांत भी प्लेटो का न्याय सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण विशेषता रही, कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत की। हम बात करें यहाँ पर अगली विशेषता के संदर्भ में, प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उसमें कहा गया कि हस्तक्षेप का सिद्धांत भी कह सकते हैं हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत को, क्योंकि यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप किसी भी प्रकार से नहीं करेगा, सब अपने अपने कार्य करेंगे। तो यहाँ पर हस्तक्षेप का जो सिद्धांत है वो लागू होता है, यानी कि बहुत बड़ी विशेषता रहती है प्लेटो के न्याय सिद्धांत में। हम बात करें अति व्यक्तिवादी का भी विरोध किया है इन्होंने, और हम बात करें साहित्यवाद के एकता का सिद्धांत भी लागू करने की कोशिश की। राज्य को एक शरीर की तरह माना और इसके जो विभिन्न अंग हैं उसे मानव शरीर के भांति उन्होंने उदाहरण दिया। मनोवैज्ञानिक आधार पे हम बात करें तो प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है मनोवैज्ञानिक आधार पर उन्होंने कहा कि जो न्याय सिद्धांत है वो शिक्षा के आधार पर ही लागू किया जा सकता। और हम बात करें प्लेटो के न्याय सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता दार्शनिक शासक है, क्योंकि दार्शनिक शासक का निर्माण उन्होंने शिक्षा के माध्यम से किया है और उनका मानना है कि बिना दार्शनिक शासक के न्याय संभव
नहीं है, क्योंकि जब शिक्षा से ही व्यक्ति में निखार आता है और उसी से एक दार्शनिक शासक बनाया जाता है, और दार्शनिक शासक बनेगा तभी तो वो एक न्याय का सिद्धांत लागू करेगा और न्याय करेगा सबके साथ, किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्लेटो के अनुसार जो सिद्धांत था दार्शनिक शासक का सिद्धांत, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है न्याय सिद्धांत। तो इसी प्रकार से हमने प्लेटो की न्याय सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। देखिए, हम बात करें हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचनाओं के संदर्भ में, तो पहली आलोचना हम किस आधार पे कर सकते हैं, यानी कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत था उसमें क्या क्या कमियाँ पाई गई। जिसमें हम पहली देखें तो न्याय को धारण न मान करके नैतिकता का धारण माना, यानी कि उन्होंने न्याय को महत्वपूर्ण इतना नहीं माना जितना कि हम बात करें नैतिकता को। नैतिकता को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया। तो यह एक बहुत बड़ी इनके न्याय के जो सिद्धांत है उसमें कमी रही है। व्यक्ति को राज्य के अधीन बना दिया इन्होंने। व्यक्ति अपनी मनमानी से यानी अपना व्यक्तिगत विकास नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो न्याय का सिद्धांत है इसमें ये एक बहुत बड़ी कमी दिखाई दी कि राज्य चाहे कैसी भी अपनी मनमानी करे और व्यक्ति का शोषण करे, लेकिन व्यक्ति उसका विरोध नहीं कर सकता। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर व्यक्ति को राज्य के अधीनस्थ बना दिया और व्यक्तिगत अपना विकास नहीं कर पाएगा। तो यह प्लेटो के न्याय सिद्धांत में बहुत बड़ी कमी रही। हम बात करें अगले जो कमी के संदर्भ में, तो अत्यधिक एकीकरण पर बल दिया। यहाँ पर प्लेटो का जो सिद्धांत था उसने राज्य के बहुत ज़्यादा एकीकरण 3 ही वर्गों में विभाजित कर दिया पूरे राज्य के जो वर्ग थे। तो यहाँ पर एकीकरण पर बहुत ज़्यादा बल दिया। तो इससे इतना एकीकरण होने से राज्य के जो भौबल हैं, जो बहुसंख्य हैं, वो अपना वर्चस्व दिखा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि नुकसान पहुँच सकता है राज्य को। तो इसी प्रकार से अत्यधिक पृथक्करण का सिद्धांत भी किया है इन्होंने कुछ जगह पर। तो हम बात करें इनका जो न्याय सिद्धांत है वो प्रजातांत्रिक नहीं है, बिल्कुल प्रजातांत्रिक विरोधी रहा है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम इसकी आलोचना कर सकते हैं न्याय सिद्धांत की, कि जो इनके न्याय सिद्धांत है वो प्रजातांत्रिक समानता के विरुद्ध हैं, बंधुत्वता के विरुद्ध है, स्वतंत्रता के विरुद्ध है। इसलिए प्लेटो के न्याय सिद्धांत में बहुत बड़ी कमी पाई गई है। और आप देखोगे जब प्लेटो का न्याय सिद्धांत पढ़ेंगे तो हम हर जगह विरोधाभास पाया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत में बहुत सारी कमियाँ पाई गई है। इसी आधार पे हमने कहा कि अधिकारों और दंड की व्यवस्था का भी अभाव पाया गया है। यहाँ पर प्लेटो ने किसी भी प्रकार से नागरिकों को कोई अधिकार नहीं दिया और ना ही यहाँ पर किसी प्रकार के दंड की व्यवस्था की गई। तो ये न्याय के सिद्धांत में एक बहुत बड़ी कमी पाई गई प्लेटो के में। तो इसी प्रकार से आज हमने पढ़ा प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं, वह उनमें क्या क्या कमी पाई गई। तो आप इसी प्रकार से स्टडी बॉक्स में बने रहिए और शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो पसंद आए तो धन्यवाद।